वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क को दरपेश अंदरूनी चैलेंजेस और अमन व अमान पर तबादला ख्याल। मुल्क और खित्ते की सिक्योरिटी पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान की गरीब अवाम तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफ़ा दो, घर चले जाए। वज़ीर आज़म के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं, इस्तीफ़ा दे, घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा, पख्तूनख्वा में 7 साल हुकूमत की कुछ ना सीखा। जियाली चेयरमैन ने कहा, आज नैब को इस्तेमाल करके जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। जानता हूं कौन क्या कर रहा है, मजबूर ना किया जाए कि उन्हें बेनकाब करूं। PDM की हुकूमत गिराओ तहरीक इस्तीफे का मुतालबा और सेनेट इलेक्शंस। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़रा और तर्जुमानों के साथ नई हिकमत अमली बनाने के लिए मुतहर्रिक। अहम इजलास में पार्टी तजावीज़ सुनकर वज़ीर आज़म गाइडलाइंस देंगे। बरसी भी सियासत भी। आसिफ जरदारी का फजलुर रहमान को टेलीफोन। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से 2 दिन पहले घड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत दे दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सिंध के 3 हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। देखें, फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। वज़ीर दाखिला ने फजलुर रहमान को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहते हैं, मौलाना नून लीग को इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अच्छा खेल रही है, इस्तीफे नहीं देगी। शेख रशीद ने MQM से नाराजगी की तरदीद कर दी। जल्द कराची का दौरा करने का ऐलान। अब आईनी तकाजा है कि इतराज़ हो तो आपको 5% जो सेंसेस है वो करवाया जा सकता है, और हुकूमत ने इसका वादा किया था। अगर आपने टाइम ज़ाया किया है तो ये सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की गलती नहीं है, ये हुकूमत की नालायकी की। उसने वज़ीर आज़म ने एक भी वादा वफा नहीं किया, हुकूमत में क्यों रहें। MQM मर्दमशुमारी पर नाराज। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जब मुतालिबे नहीं मानने थे तो आसरे क्यों दिए। मामला जिंदगी और मौत से भी आगे निकल गया। पीर पगारा का पैगाम शहबाज शरीफ के नाम। मोहम्मद अली दुरानी की कोट लखपत जेल में लीगी सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहबाज शरीफ को बहैसियत अपोजिशन लीडर किरदार अदा करने का कहा है। इस्तीफों से पहले डायलॉग का मशवरा दिया। पंजाब के वजीर बराए जेल खानाजात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ मुजरिम नहीं मुल्जिम है, मुलाकात हो सकती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुजरिम करार दे दिया। मुजरिम है और मुजरिम के तौर पे ज़मानत पे बाहर आई हैं और फिर बाहर आके वो रियासत, रियासती इदारों, अदालती इदारों और लीगल लेजिटिमेट सियासी अदारों के ख़िलाफ़ अगर वो साजिश कर रही हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करें। नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। एहतसाब अदालत का साबिक वज़ीर आज़म की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। DG नैब लाहौर को रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। इश्तिहारी कंपनी से कमीशन लेने का इल्ज़ाम। इंक्वायरी कमेटी को साबिक मुशीर बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर के खिलाफ कोई सबूत न मिला। कमेटी ज़राए के मुताबिक मुबैना ऑडियो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी को जायज़े के लिए नहीं भेजी। बादियों नज़र में ऑडियो जोड़ तोड़ से तैयार की गई। परदेसियों की जायदादों से कब्जा छुड़वाने का मिशन। हुकूमत पंजाब ने ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की 250 से 300 अरब की जायदादों पर माफिया का कब्जा है। 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दोनों अलबराक औसपा कंपनी ने किसी किस्म का काम नहीं किया। 10 दिन का बैकलॉग है। हम मल्टीपल शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं और अगले 2-4 दिन के अंदर जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि उस बैकलॉग को क्लियर करें। लाहौर में कचरा उठाने की डेडलाइन का आखिरी रोज़। शहर के कई मकामात से कचरा न उठाया जा सका। हुकाम ने मजीद मोहलत मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनों और गाड़ियों के इस्तेमाल से रोक दिया।
ऐसा लाहौर पहले कभी नहीं देखा। नाहल बुजदार सरकार ने खूबसूरत शहर को उजाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। उस्मा बुखारी की तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा ने तुर्क कंपनी और लाहौर इंतजामिया में मुआहदे पर डेडलॉक की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। सफाई की नई डेडलाइन दे दी। में स्ट्रेन है उसमें तो साबित हो गया है कि ये 70% तक ज़्यादा तेजी से फैलता है। ये जो स्ट्रेन कराची में हमने पाया है इसके बारे में कहना क़ब्ल वक्त है कि क्या इससे भी ये भी उसी तरह तेजी से फैल रहा है, लेकिन तब्दीलियाँ इसमें भी उसी जगह पे आई हैं। उससे मिलती जुलता स्ट्रेन है। काफ़ी हद तक ये वाला स्ट्रेन जो है ये फैल चुका है। कराची में कोरोना के नए वर्जन का इंकशाफ। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है नया वर्जन कितना खतरनाक हो सकता है, वैक्सीन से काबू में आ सकता है या नहीं, कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वायरस का नई शक्ल में आना कोई नई बात नहीं, दुनिया में ऐसा होता रहता है। वायरस में तब्दीली को कुदरती अमल करार दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का मोहलिक तरीन दिन। 111 मरीज जान से गए। 2256 नए केसेस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के MNA पीर नूर शाह जिलानी भी कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। और कीवीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां 4 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले ट्रेनिंग सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर फोकस। पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है।